स्टार्ट हो गया है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो अभी एच के फॉर्मेट में हम लोगों ने अवकलनीयता की परिभाषा वाला व्यंजक लिखा था, यही व्यंजक डेल एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। डेल एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा तो क्या होगा, डेल एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा तो होगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बटा में डेल एक्स, है ना। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट फार्मूला हम लोग प्रमाणित करेंगे कि क्यों डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स होता है। फार्मूला क्या है, डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स, या हम ये कह सकते हैं कि ई के पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई के पावर एक्स, जहाँ ई के पावर एक्स क्या है, जहाँ ई के पावर एक्स एक चर घातांकीय श्रेणी है, लिखा जा सकता है ना। अब ध्यान देना, ई के पावर एक्स एक चर घातांकीय श्रेणी हो तो ई के पावर एक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर एक्स। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं पीछे ध्यान देना, ये सूत्र है और यही केवल याद करना है आपको। इसकी प्रामाणिकता है वो थ्योरी क्लास में बताई जा रही है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे। अब इसको हम प्रमाणित करेंगे कि आखिर ये फॉर्मूला डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स ही क्यों होता है। तो हम लोगों ने अवकलन का जब परिभाषा प्राप्त किया था या अवकलनीयता का जब पूरा प्रकर्म देखा था तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा था, लिखेंगे अवकलनीयता की परिभाषा से। तो अवकलनीयता की परिभाषा से हमें प्राप्त हुआ था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स और बटे में। अब आप कहोगे सर अभी आपने एच का यूज किया था, अभी डेल एक्स का, तो आप याद कीजिए मैंने लिखा था जहाँ डेल एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए। यानी जहाँ जहाँ डेल एक्स था वहाँ वहाँ मैंने क्या यूज किया था, एच यूज किया था। तो इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि हम डेल एक्स का भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए दोनों फार्मूला पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया अवकलनीयता की परिभाषा से अवकलनीयता का पद ये इतना मान है। तो दिया गया फलन क्या है यहाँ पर, ई के पावर, क्योंकि ई के पावर एक्स का अवकलन कर रहे हैं ना, तो ई के पावर एक्स का जब अवकलन कर रहे हैं तो एफ एक्स का काम कौन करेगा, ई के पावर एक्स करेगा। तो लिखेंगे यहाँ एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है, तो ई के पावर एक्स दिया गया है। अब ध्यान देना, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स है तो एफ एक्स का मान मिल गया ना, हमें क्या मिल गया, ई के पावर एक्स। अब हमें किसका मान चाहिए, एफ एक्स प्लस, तो ध्यान देना एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान चाहिए। तो ई के पावर एक्स है तो एक्स के जगह पर अब क्या हो जाएगा, एक्स और प्लस डेल एक्स। कैसे 9th क्लास में निकालते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो F2 निकालिए, तो x के जगह पर 2 रख देते थे। F4 निकालिए तो x के जगह पर 4 रख देते थे। वैसे ही यहाँ पर x प्लस डेल एक्स निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, x के जगह पर x और प्लस डेल एक्स। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो देखो कोई बात नहीं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 3, 9th क्लास में 10th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आता था और क्वेश्चन क्या दे देता था कि एफ एक्स का मान अगर ये दिया गया है तो F2 निकालिए, F3 निकालिए या F माइनस 1 निकालिए। ऐसा क्वेश्चन बनाए हो जूनियर क्लास में। अब क्या किया जाता था, F सेम टू सेम x के जगह पर 2 रखते थे, तो यहाँ रखते थे 2 x के जगह पर, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, और जोड़ क्या है 3, तो 2 दूनी के 4 और 3 कितना हो गया। इसी तरीके से F3 तो क्या हो जाएगा, तो 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर और जोड़ 3, तो 3 के 9, 9 और 3 12। इसी तरीके से F माइनस 1, बात समझ में आ रहा है ना। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान रखते थे और वो मान प्राप्त हो जाता था। ये जो कंसेप्ट है ये 9th क्लास का कंसेप्ट है, बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स के लिए हमें x के जगह पर x प्लस क्या लिखना होगा, डेल एक्स लिखना होगा। अब हमें क्या मिल गया, तो एफ एक्स का मान मिल गया और एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान मिल गया। बात समझ में आ रहा है। इस तरीके से अब हम इसमें मान रखेंगे, लिखेंगे, इसलिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से क्या होगा भाई, तो समीकरण 1 से हमें डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू मिलेगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पर क्या लिखना होगा, ई के पावर एक्स और प्लस डेल एक्स। एफ एक्स के जगह पर क्या लिखना होगा, ई के पावर एक्स
और बटे में क्या लिखना होगा, डेल एक्स। कोई दिक्कत? अब आप देख रहे हो कि दो पद जो है वो किस में है, तो जोड़ में है। तो जब दो पद जोड़ में है तो ये दोनों पद गुणा में आएगा, तो अलग अलग घात हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, ध्यान देना। तो इस स्थिति में हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। और जब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है तो इस स्थिति में जब अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, e के पावर x इंटू ई के पावर डेल एक्स और माइनस ई के पावर x अब बटा में डेल एक्स। अब ध्यान देना, e के पावर x सेम टू सेम है, बटा में डेल एक्स सेम टू सेम है। अब ये पद को हम दो पद में लिख दिए। तो अब एक चीज़ बताओ, दो पद गुणा में है तो घात जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? तो ये स्टेप तो एकदम समझ में आ रहा होगा कि कैसे हुआ है, क्योंकि x के पावर m और गुणे x के पावर n बराबर x के पावर m और प्लस क्या होता है, n होता है। ये 8 क्लास का फॉर्मूला है और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास में। आया है कि नहीं आया है ये, कि अगर दो पद या कह सकते हैं कि दो आधार समान हो और घात विषम हो तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो ये देखो, आधार एक जैसा है, घात अलग अलग है, x प्लस डेल एक्स, तो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? तो हम इसको इस स्टेप में लिख सकते हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है, तो हम लिख सकते हैं इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। ई के पावर x और ई के पावर x दोनों पद में है ना, कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा e के पावर x, और यहाँ क्या हो जाएगा, e के पावर डेल x और माइनस 1, और बटा में क्या हो जाएगा, डेल x। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट, हमें क्या मिला, अच्छा ये हमें मिल चुका है e के पावर x, मिला है ना, e के पावर x। अब ये बताओ कि 11th क्लास में श्रेणी चैप्टर पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ना बोलोगे तो बोलो, तेज बोलो। बोलने में शर्म आ रहा है कि डर रहे हो कि पूछ दिया जाएगा? यही बात है। e के पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस ई के पावर x बाई फैक्टोरियल 1, फिर प्लस ई के पावर x का स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ई के पावर x के पावर 3 फैक्टोरियल 3, ई के पावर x का पावर 4 बाई फैक्टोरियल, और डॉट डॉट डॉट, यही ना गया था जी, मान तो यही ना आया था। अब इसका मान अगर हमें इतना मिल रहा है तो ये कहाँ तक गया था, इन्फिनिटिव तक गया था ना। अब यही मान हम लोग कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, अब ये देखना है। हम लिखेंगे इसलिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या हो गया, 0, और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 हो गया। तो अब हम इसका मान लिखेंगे ना, तो इसका मान लिखेंगे तो क्या होगा, ये तो हो गया e के पावर x, हुआ ना e के पावर x, और इसके बाद ये क्या है, e के पावर x और माइनस 1। तो हम लिखेंगे e के पावर x के जगह पर 1 और प्लस e के पावर x है तो क्या लिखेंगे, डेल x। यहाँ डेल x है ना, तो क्या लिखेंगे, डेल x, और बटा में फैक्टोरियल e के पावर डेल x का स्क्वायर और बटे में फैक्टोरियल, क्योंकि x का काम, ये e के पावर x है तो x लिख रहे हैं, और यहाँ x का काम क्या कर रहा है, डेल x। तो हम यहाँ क्या रखेंगे, डेल x प्लस e के पावर डेल x के पावर 3 प्लस e के पावर डेल x के पावर 4 अब प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान देना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, कुछ कॉमन करने लायक है, बटा में है जी, इसके बटा में क्या है, डेल एक्स है ना, बटा में डेल एक्स। तो अब क्या मिल गया हमें मिल गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और e के पावर x, अब बटा में कितना है, डेल एक्स। और ये देखा जाए, हमने e के पावर डेल एक्स का तो मान रख दिया फॉर्मूला के अनुसार ऐसे डॉट डॉट डॉट, लेकिन बाद में -1 है कि नहीं है, तो -1 भी लिख दिए। -1 से ये +1 कट जाएगा। तो अब क्या बचा यहाँ पर, अब यहाँ बचा e के पावर डेल एक्स बटे में फैक्टोरियल 1, e के पावर डेल एक्स का स्क्वायर और बटे में फैक्टोरियल 2, और फिर इसी तरीके से e के पावर डेल एक्स के पावर 3 और बटे में फैक्टोरियल, e के पावर डेल एक्स के पावर 4 और बटे में फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान देना, इन सभी पदों में e के पावर डेल एक्स है कि नहीं है, e के पावर डेल एक्स है ना जी। तो e के पावर डेल एक्स है तो हम e के पावर डेल एक्स को कॉमन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं,
तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और ई के पावर एक्स और बटे में डेल एक्स, और ई के पावर एक्स की जगह पर डेल एक्स जो है उसको कॉमन कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 1 बटे में फैक्टोरियल 1, और यहाँ क्या बचेगा ई के पावर डेल एक्स अब बटे में फैक्टोरियल, क्योंकि 1 बाहर आ गया तो स्क्वायर है तो अब एक ही ना पद बचेगा। और ठीक इसी प्रकार से अब ई के पावर डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बटे में फैक्टोरियल 3, ई के पावर डेल एक्स के पावर अब कितना हो जाएगा 4 की 3 अब फैक्टोरियल 4 डॉट डॉट डॉट। अब ध्यान देना ये क्या है, ये है ई के पावर डेल एक्स और यहाँ क्या है डेल एक्स है ना, ई के पावर डेल एक्स और ये है डेल एक्स। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, ई के पावर डेल एक्स और डेल एक्स यही ना है, तो ई के पावर डेल एक्स यहाँ पर मान एक कटना चाहिए था, ई के पावर डेल एक्स कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, ई के पावर एक्स डेल एक्स, ई के पावर एक्स को कॉमन कर दिए -1 बटा में डेल एक्स है, सही है। और ये क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स है, तो अच्छा ई के पावर एक्स है तो एक्स बटा में फैक्टोरियल 1 एक्स बटा में फैक्टोरियल 2 होना चाहिए। ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का फॉर्मूला यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। देखो ई के पावर एक्स का जो मान है वो होता है एक्स बटा में फैक्टोरियल 1 एक्स बटा में फैक्टोरियल 2 एक्स बटा में फैक्टोरियल 3 और एक्स बटा में फैक्टोरियल 4, और ये ऐसे ही रहेगा। इस स्थिति में ये जो ई के पावर एक्स लिखे हैं ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का काम क्या कर रहा है, एक्स का काम डेल एक्स कर रहा है, तो इस स्थिति में ये हो जाएगा डेल एक्स और ये हो जाएगा डेल एक्स का क्या स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल एक्स का क्यूब और ये हो जाएगा डेल एक्स के पावर 4। अब जब हम इसको हल करेंगे तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा डेल एक्स, यहाँ बचेगा डेल एक्स का स्क्वायर और यहाँ बचेगा डेल एक्स का क्यूब और यहाँ बचेगा डेल एक्स के पावर 4। अब यहाँ पर जैसे ई के पावर था तो वो गलती था, यहाँ पर अब क्या कॉमन कर लेंगे, डेल एक्स कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 बाई फैक्टोरियल 1, यहाँ बचेगा डेल एक्स, यहाँ बचेगा डेल एक्स का स्क्वायर और यहाँ बचेगा डेल एक्स का क्यूब। अब इस प्रकार से देखें तो ये डेल एक्स और ये डेल एक्स कट जाएगा तो यहाँ क्या बचा ई के पावर एक्स। तो जब ई के पावर एक्स बचेगा तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स पहले और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना, तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो यहाँ पर 1 बाई फैक्टोरियल 1 भी है, ध्यान देना, तो 1 बाई फैक्टोरियल 1, तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1। ये क्या मिस्टेक हुआ था समझ में आया ना, ई के पावर एक्स होता है तो वैल्यू होता है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव तक जाता है। और वही चीज़ यहाँ x का काम क्या कर रहा है, डेल x, तो डेल x हो जाएगा डेल x का स्क्वायर डेल x का क्यूब, अब बटा में बढ़ता जाएगा फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 और बीच में प्लस रहेगा। इस तरीके से हमने ये सब मान रखा और डेल x को कॉमन किया तो ये दोनों कट गया, बचा ई के पावर x। अब यहाँ पर 1 बाई फैक्टोरियल 1 है तो फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। अब ये आ गया डेल x, तो डेल x के जगह पर क्या रखेंगे, 0, डेल x का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर और ये डेल एक्स का क्यूब तो 0 का क्यूब, ऐसे ही अनंत तक जाएगा तो सब मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ भी डेल एक्स आएगा वहाँ क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, क्योंकि पहले ही है डेल एक्स टेंस टू 0। अब देखना क्या होगा, अब हमें यहाँ पर मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स और ये सब मान 0 हो गया, यहाँ बचा 1 और जोड़ 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला, ई के पावर एक्स, 1 में 0 जोड़ देंगे तो 1 और गुणा में है, गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स। इसी पद को हम कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो गया डी और वाई के जगह पर फलन किस रूप में है, ई के पावर एक्स के रूप में है, तो जब ई के पावर एक्स के रूप में है तो हम लिखेंगे डी ई के पावर एक्स और बटे में डी एक्स बराबर कितना, ई के पावर एक्स। यही जो है
वो इसकी प्रमाणिकता है कि क्यों डी ई के पावर एक्स बाई डी एक्स का मान ई के पावर एक्स होता है, मतलब क्यों ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है। और 2 या 3 फॉर्मूला प्रमाणित करेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगला बताते हैं। नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। अभी जो हम लोगों ने देखा था वो वो चर घातांकीय श्रेणी का था, और अब जो देखेंगे वो लघु गणकीय श्रेणी का होगा। आज का जो है ये तीसरा फार्मूला है। वीडियो में देखोगे तो ये 2 ही फार्मूला हुआ, पहले वाले का जो है वो रिकॉर्डेड नहीं है। तो जो लघु गणकीय श्रेणी का है वो क्या है, डी लॉग एक्स और बाई डी एक्स। तो बताया जाए लॉग एक्स का अवकलन कितना होता है, 1/x 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x। लिखेंगे जहाँ लॉग एक्स क्या है, तो लघु गणकीय श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है, लघु गणकीय श्रेणी है। इंग्लिश में कहा जाता है इसे लॉगरिथमिक सीरीज। क्या कहा जाता है, लॉगरिथमिक सीरीज, लघु गणकीय श्रेणी है। तो आपको तो याद यही करना है, डी लॉग एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब इसको प्रमाणित करते हैं कि क्यों डी लॉग एक्स बाई डी एक्स का मान 1/x होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं इसके प्रमाणिकता में कि जो y बराबर fx है, फलन है, वो किस रूप में है, log x के रूप में है कि नहीं है। y बराबर fx बराबर क्या आ गया, log x। और जब कभी भी अवकलनीयता का अगर हम पद जोड़ रहे हैं, अवकलनीयता के सूत्र का उपयोग कर रहे हैं या अवकलज के सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो इस स्थिति में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक पद उसमें x और प्लस डेल्टा x यानी डेल x मिल रहा है ना। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ किसका उपयोग करेंगे, x और प्लस डेल x का। ये क्यों हो रहा है, अभी पहले वाले थ्योरी में बताए थे। fx दिया हुआ है, f2 निकालना है तो x के जगह पर 2 लिख देंगे, f3 निकालना है तो x के जगह पर 3 लिख देंगे। वैसे ही x प्लस डेल x निकालना है तो x के जगह पर क्या लिख देंगे, x और प्लस डेल x लिख देंगे। क्लियर है ना। अब इसके बाद अवकलज के परिभाषा से या अवकलनीयता के परिभाषा से, अवकलज की परिभाषा से, अवकलज की परिभाषा से, अवकलज किसे कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को। और अवकलनीयता क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स को प्राप्त करने का पूरा प्रक्रिया ही अवकलनीयता कहलाता है। जहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, तो y बराबर एफ एक्स। एक बार रिपीट कर देते हैं, तुम लोगों को लगेगा कि धीरज सर रट गए हैं, रटे नहीं है, हमको याद है, इतना बार पढ़ा दिए हैं कि याद हो गया है। क्या है, तो मिलाना कॉपी में हम बता रहे हैं। y बराबर एफ एक्स अगर एक फलन हो तो x में अगर डेल x परिवर्तन करेंगे तो y में अल्प परिवर्तन कितना होगा, डेल y होगा। अर्थात y प्लस डेल y बराबर एफ एक्स और प्लस डेल x। इसके बाद क्या होता है, तो जैसे ही हम डेल y का मान निकालते हैं तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस क्या हो जाता है, y हो जाता है। तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस y, तो y के जगह पर मान रख देते हैं एफ एक्स का, तो हमें मिल जाता है एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स। दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, लेकिन इससे पहले हम लेते हैं दोनों तरफ भाग कर देते हैं किससे, डेल एक्स से। तब हमें मिल जाता है डेल वाई बाई डेल एक्स बराबर एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स और बटा में डेल एक्स। पुनः दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। इस स्थिति में हमें मिलता है लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स और बटा में डेल एक्स। यहाँ पर जो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डेल वाई बाई डेल एक्स है, इसी को अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं, जिसे डी वाई बाई डी एक्स वाई1 एफ डैश एक्स या डेरिवेटिव एफ एक्स डी एफ एक्स से सूचित किया जाता है। अतः हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बटा में डेल एक्स। यही जो डी वाई बाई डी एक्स का मान हमने प्राप्त किया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बटा में डेल एक्स। ये पूरा प्रक्रिया जो है, जो मैंने अभी बताया और डी वाई बाई डी एक्स का मान मिला, इसी को क्या कहते हैं, अवकलनीयता कहते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो अवकलनीयता ये एक पूरी प्रक्रिया होती है, न कि डी वाई बाई डी एक्स होता है। बात समझ में आ रहा है ना। अभी हमने क्या बताया कि अवकलज की परिभाषा से
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स और बटा में डेल एक्स। तो जो न्यू स्टूडेंट है वो लेक्चर सुन ही लिए है, देखोगे उसको नोट कर लोगे तो समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स आया, तो हमें एफ एक्स प्लस डेल एक्स का मान चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं डेल एक्स टेंस टू 0, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स और प्लस डेल एक्स और माइनस एफ एक्स का मान कितना रखेंगे, लॉग एक्स और बटा में क्या हो जाएगा, डेल एक्स। होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान देना, हम यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल लेकर के चलेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स के जब इक्वल लेकर के चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से सुनिए, लॉग एम और माइनस लॉग एन बराबर क्या होता है, लॉग एम बटा में एन। ये भी 11th क्लास में बताया गया है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा लॉग एम और बटा में लॉग एन, क्योंकि m का काम कर रहा है x प्लस डेल एक्स और n का काम कर रहा है x। अब m बटा में n हो गया और बटा में क्या है, डेल एक्स है कि नहीं है। अलग अलग भाग कर सकते हैं, तो जब अलग अलग भाग करेंगे, ध्यान दो ना यहाँ पे, यहाँ ध्यान दोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। वो तो बकलोल है, उससे पूछोगे वो थोड़े ना समझाएगा, उसको समझाना नहीं आता है। यहाँ बोर्ड पर देखो, जो दिक्कत है यहाँ बताओ, हम समझाते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, अब क्या हो जाएगा, अलग अलग भाग देंगे ना, अलग अलग भाग देंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, x का x में भाग देंगे अलग और डेल x का किस में भाग देंगे, x में। अब बटा में क्या है, बटा में है डेल x। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो फाइनली हमें क्या मिला, हमें मिला डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और फिर क्या मिल जाएगा, तो ये देखो 1 बटा में डेल एक्स को बाहर ही कर देते हैं और यहाँ पर अब हमें क्या मिलेगा, ध्यान देना, हमें मिलेगा लॉग 1 और प्लस डेल एक्स और बटा में ये जो मान मिला, इसका एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट ईयर में जो बताया गया है 11th क्लास में, क्या, log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और बटे में 2 प्लस एक्स के पावर 3 और बटे में 3 माइनस एक्स के पावर 4 और बटे में 4 एक्स के पावर 5 और बटे में। अब याद करो, ये माइनस है। अब आप याद करो, क्या 11th क्लास में जब अनुक्रम और श्रेणी बता रहे थे तो उसमें ये बताए थे कि विषम वाला पद धनात्मक और सम वाला पद माइनस, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला ये कहाँ से आया, ये तो अच्छे से समझ में आ गया, अनुक्रम और श्रेणी चैप्टर है 11th क्लास में, उससे आया है। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग हम यहाँ करेंगे तो क्या होगा देखना। अब हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और 1 बाई डेल एक्स, और यहाँ देखना क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स का काम क्या कर रहा है, डेल एक्स और बटा में। तो हमको जब फॉर्मूला यूज़ करना होगा तो हम देख रहे हैं कि log 1 प्लस एक्स के जगह पर क्या है, डेल एक्स और बटा में एक्स। तो हम एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, डेल एक्स और बटा में एक्स माइनस डेल एक्स और बटा में एक्स का स्क्वायर और बटे में 2, फिर क्या हो जाएगा, डेल एक्स और बटे में एक्स का क्यूब और बटे में माइनस डेल एक्स और बटे में एक्स का पावर 4 और बटे में 4 अब प्लस डॉट डॉट डॉट। होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब हम अभी इसी को हल करेंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट स्टेप अगर अपनाते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट स्टेप में कुछ थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट कंडीशन आ जाता है। 1 बाई डेल एक्स रखते हैं और ये डेल एक्स बाई एक्स ही। अब बताइए, इसका स्क्वायर करेंगे ना, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर होगा ना। जब 2 है तो 2 बटा में 1, तो गुणा होगा तो 1 बटा में, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, प्लस डेल एक्स का क्यूब और बटे में 3x का, ये हो जाएगा डेल एक्स के पावर 4 और बटे में 4x के पावर और डॉट डॉट डॉट। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से आसानी से समझ में आएगा, जो हम करने वाले हैं डेल एक्स को कॉमन कर देंगे। तो जब डेल एक्स को कॉमन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिमिट
डेल एक्स टेंस टू जीरो और 1/del x। अब अगर डेल एक्स को कॉमन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो डेल एक्स को कॉमन करते हैं तो हमें मिलता है 1/x। यहाँ जब डेल एक्स को कॉमन कर दिए हैं तो स्क्वायर है तो एक बचेगा ना, तो ये हो जाएगा डेल एक्स और बटे में 2x स्क्वायर प्लस डेल एक्स स्क्वायर और 3x का, फिर क्या हो जाएगा डेल एक्स के पावर 3 और बटे में 4x के पावर और डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा वो, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना, ये डेल एक्स और ये डेल एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो ध्यान देना dy/dx इज इक्वल टू, अब ये 1/x ऐसे ही रहेगा, ये तो कट गया है, और जहाँ जहाँ डेल एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। तो जीरो रखेंगे तो देखो क्या होगा, -0 बटे में 2x स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और बटे में 3x का क्यूब, 0 का क्यूब और बटे में 4x के पावर 4 और डॉट डॉट डॉट। फाइनली हमको मिलेगा क्या, हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x, और सारा मान क्या हो जाएगा, सारा मान जीरो होगा ना, भले माइनस है प्लस से उससे मतलब नहीं है। लो एक और स्टेप बढ़ा दिए, क्या मतलब है इससे, माइनस प्लस में हो, जीरो है कि नहीं है, इस स्थिति में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 1/x। y क्या है, y जो है वह x के रूप में एक फलन है, तो x के रूप में फलन किस रूप में है, लॉगरिथमिक सीरीज, लघु गणकीय श्रेणी में log x, तो हम लिखेंगे d log x और बाई dx इज इक्वल टू 1/x। ये फॉर्मूला हमने प्रमाणित कर दिया, समझ में आया। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, dy/dx लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ फलन जो है वो y के इक्वल में माना गया है। अब फलन तो y के बराबर ही होता है, तो y बराबर fx है तो क्या हो गया, log x, तो यही जो है हमने यहाँ रख दिया y के जगह पर log x। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है ना, कि पढ़ाई में गुणवत्ता, ये वही चीज़ है। फॉर्मूला तो सब याद करते हैं, पर पढ़ाई में गुणवत्ता वही है जो यहाँ दिख रहा है, फॉर्मूला को प्रमाणित कर दिया गया। ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, पढ़ाई में गुणवत्ता का मतलब क्या हुआ, प्रोजेक्टर लगा देंगे तो पढ़ाई में गुणवत्ता आ जाएगा, उससे नहीं आएगा। यहाँ पर सिस्टम ले आकर के लगा देंगे, सिस्टम का जगह है ना, वो पढ़ाई में गुणवत्ता नहीं है। पढ़ाई में गुणवत्ता का मतलब यही है, नोट किया जाए जल्दी से, d log x/dx इज इक्वल टू 1/x, नोट किया जाए। इसके आगे एक और फॉर्मूला जो है वो प्रमाणित करेंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा अवकलन का, वो हम लोग प्रमाणित करेंगे, और अगला जो फॉर्मूला होगा वो होगा साइन एक्स का, है ना। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कौन बताएगा, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। तो हम लोग अगला जो फॉर्मूला है वो यही प्रमाणित करेंगे। तीसरा है कि चौथा है, 4 नंबर है ना। तो डी साइन एक्स और बटे में डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स ही क्यों होता है, अब इसका जवाब देखेंगे। साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स ही क्यों होता है, ध्यान रहे, y बराबर क्या दिया गया है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स दिया गया है ना, इसलिए एफ एक्स प्लस डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस डेल एक्स। क्योंकि जब हम x के जगह पर x प्लस डेल एक्स लिख रहे हैं, तो जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, x और प्लस डेल एक्स लिखेंगे। क्लियर है ना। अब एक चीज़ ध्यान देना, अवकलज की परिभाषा से, अवकलज की परिभाषा से क्या होगा, तो अवकलज की परिभाषा से dy/dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और fx और प्लस डेल एक्स माइनस fx और बटा में क्या है, डेल एक्स। यही ना फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला का कहाँ पर, यहाँ पर डेल एक्स होगा, डेल एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स और बटे में डेल एक्स। अगर यहाँ एच करते हैं तो इन दोनों के जगह पर भी क्या करना होगा, एच ही करना होगा, तभी सही होगा। ठीक है, अब देखा जाए, मान रखते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और क्या होगा, तो एफ एक्स प्लस डेल एक्स के जगह पर साइन एक्स और प्लस डेल एक्स, और एफ एक्स के जगह पर
साइन एक्स और बटे में डेल एक्स। अब इसके आगे क्या करना है? अब इसके आगे जो करना है उस पर विचार करना पड़ेगा। तो हम 11th क्लास में पढ़ाए थे कि जब कभी भी अगर ऐसा टॉपिक आ जाए, यानी त्रिकोणमितीय पद जोड़ अथवा घटाव के रूप में आ जाए, तो वहाँ सूत्र लगता है। तो यहाँ पर क्या है? तो साइन सी माइनस साइन डी। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? साइन सी और माइनस साइन डी बराबर क्या होता है बताओ? खड़े हो जाओ। याद है किसी को कि भूल गए हो? बताओ। साइन सी माइनस साइन डी बराबर ना 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। क्लास में बोलने से भी याद होता है। कल सारा फॉर्मूला क्लास में याद हुआ कि नहीं हुआ? अब बोले, जब बोले कि कहा तो घड़ी एकदम मुंह बना ले बजा सना सर जी लाज लागता। ऐसे थोड़े होता है। अरे जब खा पी के आए हो तो बोलो। हम देखो सुबह से बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। दौड़ने से सबसे बड़ा डर एक चीज़ जान जाओ, जिस दिन शर्माना छोड़ दोगे उस दिन दुनिया का हर टारगेट तुम अचीव कर लोगे। बात समझ में आ रहा है? दुनिया का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जो तुम शर्मा करके प्राप्त करोगे। अगर तुमको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुमको निर्लज बनना पड़ेगा। निर्लज किस तात्पर्य में कह रहे हैं? इस तात्पर्य में कि दुनिया क्या कहेगी। 12 क्लास में आ गए, सर जी कह रहे हैं बोल बोल के पढ़ने के लिए। नर्सरी क्लास है कि बोल बोल के पढ़ेंगे, के से क, के से ख। फायदा कल के क्लास में दिखा ना? सारा फॉर्मूला याद हुआ कि नहीं हुआ? 1-2 फॉर्मूला नहीं याद हुआ उसकी कोई बात नहीं, लेकिन याद हुआ कि नहीं हुआ? आप अभी 12th क्लास में हो, बार बार बताते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में चले जाओ जहाँ 1000 बच्चे बैठे हुए हैं, बोर्ड सामने है और कहीं पर भी साइड बोर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन सर आगे माइक में बोल रहे हैं और बच्चा बोल बोल करके ईस्वी सन याद कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? ईस्वी सन याद करने का मतलब इतिहास, भूगोल, जो भी चीज़ें हैं वो सब याद कर रहा है। रक्त का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है? तो सर यहाँ से बोल रहे हैं हीमोग्लोबिन के कारण। तो सब बच्चा बोल रहा है हीमोग्लोबिन के कारण। क्लास में ही याद हो गया। मेन मुद्दा यही बन जाता है पढ़ाई की गुणवत्ता का कि आप क्लास में आते हो तो कितना सीख करके जाते हो। ये अब मुद्दा नहीं रह गया है कि आप नोट कर लीजिए, छाप लीजिए और जाइए घर पर तो खुद याद कीजिए। मुद्दा ये है कि आप जब यहाँ आ गए हैं क्लास में तो क्लास से सीख करके क्या जा रहे हैं। जैसे कल गए, जैसे आज जा रहे हो। अब ये अलग चीज़ है कि अगर ये याद नहीं है तब तो समझ में नहीं आएगा। ये स्टेप तो समझ में आ रहा है और जैसे ही इसको अब याद दिला दिए तब समझ में अब इसके आगे का स्टेप भी आ जाएगा। तो क्या करेंगे? तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब क्या हो जाएगा? ध्यान देना, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। साइन एक्स प्लस डेल एक्स है ना? तो साइन एक्स प्लस डेल एक्स है तो ये c का काम कर रहा है और माइनस साइन एक्स है तो ये किसका काम कर रहा है? d का। फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस डी। तो c के जगह पर x प्लस डेल एक्स और प्लस d के जगह पर x बटे में इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन c के जगह पर x और प्लस डेल एक्स माइनस x बटे में। अब ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा बटा में कितना है, तो पूरा बटा में कितना दे देंगे। अब इसे हल करते हैं कि हमें कितना मान मिल रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और उसके बाद हमें मिलता है 2 cos x और x जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2x। तो ये हो गया 2x और प्लस क्या है? डेल एक्स। अब बटा में कितना है? 2 इंटू, तो इंटू साइन है ना, तो ये हो जाएगा साइन x और x खत्म और यहाँ क्या बच गया? साइन डेल एक्स बटे में। इन सब के बटा में क्या है? समझ में आया इतना? अब ध्यान दो, अगर इसको हम अलग अलग भाग देंगे तब क्या होगा? अगर अलग अलग भाग देंगे तो हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0। और ये क्या है? तो ये है 2 cos, अलग अलग भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2x बाई 2 और प्लस डेल एक्स बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा साइन डेल एक्स और बटे में 2 और बटा में कितना आ जाएगा? डेल एक्स आएगा ना जी? ध्यान देना। अब ये 2 से 2 कट जाएगा,
कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ क्या आ गया, x और प्लस डेल एक्स, एक मिनट, x और प्लस डेल एक्स, फिर तो वही आ जाएगा ना, और ये तो साइन डेल एक्स और बाई 2 आ जाएगा, साइन डेल एक्स और बाई 2। ठीक है, देखते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 2 कॉस एक्स और प्लस डेल एक्स बटे में 2 और इंटू क्या है, इंटू है साइन डेल एक्स और बाई 2, अब बटा में क्या है, डेल एक्स, है ना जी। जो ये स्टेप था उस स्टेप को पूरा एकदम क्लियर लिख दिया गया कि 2 से 2 कट जाएगा तो मिलेगा x और प्लस डेल एक्स बटे में 2 और साइन डेल एक्स बटे में 2। एक फॉर्मूला है वो भी फर्स्ट ईयर का है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 होगा और जब साइन थीटा बटा में थीटा होगा तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ साइन थीटा का काम क्या कर रहा है, डेल एक्स और बटे में 2 कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यही फॉर्मूला सेट करने के लिए हम यूज करेंगे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और ये 2 है ना, तो 2 कॉस एक्स और प्लस डेल एक्स बटे में 2। अब ये देखो साइन और थीटा के जगह पर क्या है, डेल एक्स और बटे में 2, तो हम इसी से इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो देखो पहले से क्या है, डेल एक्स है ना बटा में, इसी से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स और बटे में 2। तो जब ऊपर वाले पद में डेल एक्स बटे 2 से भाग नहीं है तो यहाँ इसी से क्या कर देंगे, गुणा भी कर देंगे, तो गुणा कर देंगे तो देखो ये अंश बन गया, ये क्या बन गया। अब यहाँ देखोगे कि ये अंश है ये हर है, तो हर में भी अंश और हर के रूप में आ गया, आया कि नहीं आया। तो इस स्टेप को छोड़ देंगे। अब यहाँ देखो ये अंश है ये हर है, तो डेल एक्स से डेल एक्स, अंश से हर कट गया, ये 2 है तो हर से अंश कट गया। अब यहाँ क्या बच गया, अब यहाँ बच गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 के बाद क्या बचा, यहाँ बचा कॉस एक्स और प्लस डेल एक्स बटे में 2, और फिर क्या बचा है, फिर बचा है साइन डेल एक्स बटे में 2 और बटा में डेल एक्स बटे में 2। इसी लिमिट को दोनों के साथ यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 है ना जी, तो डेल एक्स टेंस टू 0 है तो इन दोनों के साथ यूज करेंगे, जगह कम है इसके साथ डायरेक्ट यूज करते हैं, इसी स्टेप में इसके साथ यूज कर देंगे, जगह कम है इसलिए, नहीं तो एक स्टेप में इन दोनों के साथ यूज करते। बात समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस डेल एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, 0 बटे में 2 हो गया ना। अब इसी लिमिट को इसके साथ यूज करेंगे तो हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 साइन डेल एक्स बटे में 2 और बटे में डेल एक्स बटे में, तो फॉर्मूला देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा में थीटा बराबर 1, तो उसी तरीके से साइन थीटा बटा में थीटा, तो इस पूरा मान अगर हम देखें इस पूरे मान को तो इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब हमें क्या मिल गया, अब हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा 0, इस टोटल अगर इस पद का मान निकाले तो वो कितना हो जाएगा 1। तो अब हमें क्या मिल जाएगा, अब हमें मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स गुणे 1, तो कॉस एक्स ना मिलेगा। तो इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स मिल गया। लेकिन किसके लिए मिला, तो y के जगह पर अगर हम मान रखते हैं तो y के जगह पर अगर मान रखेंगे तो किसका रखेंगे, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो ये हो जाएगा डी साइन एक्स बटे में डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा कॉस एक्स। यही ना प्रमाणित करना था, हुआ कि नहीं हुआ। अभी और फॉर्मूला है उसको भी प्रमाणित किया जाएगा कि छोड़ दिया जाएगा, कर देंगे, करेंगे एक ही शर्त पर, नोट्स कहीं शेयर नहीं होना चाहिए। अगर नोट्स शेयर होगा तो फिर स्पेशलिटीज़ ही ख़त्म हो जाएंगी। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये जो आप अभी पढ़ रहे हो ये केवल और केवल खास करके इस रूरल एरिया में, बक्सर में अगर आप जाते हैं तो बक्सर में कालीचरण सर के पास आपको ये कंसेप्ट मिलेगा, और दूसरा अभिषेक दुबे सर के पास, और एक तीसरे जो हैं वो गुड्डू सर हैं। इस बक्सर जिला में 3 लोग बताते हैं जो बक्सर में पढ़ा रहे हैं। वैसे तो जिला में 4 लोग हो गए, हम भी हैं, है कि नहीं है, जिला में तो 4 लोग हो गए, लेकिन शहर में 3 लोग बताते हैं। कौन कौन, जो सच्चाई है बताएंगे, गुड्डू सर बताते हैं, इसके बाद कालीचरण सर बताते हैं, और इसके बाद अभिषेक दुबे सर।
इसके बाद एक हम हो गए चौथे। तो ये जितना भी अगर कंसेप्ट जानना है सब बताएंगे एक सर पर, नोट्स कहीं शेयर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आज के कंसेप्ट में केवल इतना ही फॉर्मूला रट जाना और इसके बाद याद कर जाना। समझ में आया? ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में ना? ठीक है, नोट कीजिए।